आज के इस वीडियो में बात करते हैं जो आरआरबी का जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो 7 अगस्त और 8 अगस्त में जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दोस्तों स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। जो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय जो है 226 अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो उसी प्रकार से तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में प्रथम देश कौन सा था। तो आंसर होगा फिनलैंड। कौन सा था? जो फिनलैंड था। अब बात करते हैं और 2021 में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन-सा स्थान था। तो 139 स्थान है। कितना था? 139 था। अब 2022 की बात करेंगे। 2022 का इंडिया का स्थान जो था 136 है। ठीक, कितना? 136 है। तो अब बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देता है। ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देता है। तो आंसर जगह प्रतिध्वनि सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घेंघा रोग की बात करते हैं। घेंघा रोग होता है। जो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने दूसरे टाइप से लिखा हुआ है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा, खाली इसने दिया था घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो अब बात करते थे ये आयोडीन कमी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो घेंघा रोग किसी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। तो अब बात करते हैं दंतक्षय किसके कारण होता है। दंतक्षय किसके कारण होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या इसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकाकस और म्यूटाइन्स और लैक्टोबैसिस की कमी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या दिया था। 6वां क्वेश्चन की दिया था कि डलहौजी का शासनकाल कब तक था। ये क्वेश्चन पूछा गया, डलहौजी का शासनकाल कब से और कब तक था। तो आंसर हो जाएगा 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक डलहौजी का शासनकाल था। जो लॉर्ड डलहौजी थे, यह गवर्नर जनरल थे। कौन थे? यह गवर्नर जनरल थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप बताइएगा। कि मतलब इसमें क्वेश्चन तो क्लियर पता नहीं था, जो क्वेश्चन हमें मिला था। तो सिर्फ यह क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ये पता नहीं वो किसके अनुसार किस अनुच्छेद के तहत आता है, कि कौन सा संविधान संशोधन था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। था कि झूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। तो आंसर दिया था बेबर और दहियार के नाम से। किस नाम से? बेबर और दहियार के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो ये क्वेश्चन था अभी हाल ही में एक एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में झूमर खेती को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछ लिया गया है। इस प्रकार से अगर आप वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट में हम क्वेश्चन बताएंगे किन किन टॉपिक से, मुख्य रूप से एग्जाम की किन किन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा, तो हम आपको ज़रूर उसमें बताएंगे। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या दिया है कि राजनीति मतलब क्या, राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया। क्वेश्चन पूछा क्या, राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था। तो यह आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से राजनीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में पूछा गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था, जन्मदिन था, अर्थात इनका बर्थडे था। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भूगोल क्वेश्चन पूछा गया था कि पनामा नहर क्या था। पनामा नहर किस महाद्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो पनामा नहर किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित। कहाँ स्थित है? यह दक्षिणी अमेरिका में पनामा नहर क्या है, स्थित है। तो अब बात करते हैं पाइका नृत्य। क्वेश्चन पूछा था पाइका नृत्य किस राज्य में, पाइका जो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो पाइका नृत्य की बात करेंगे, यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड राज्य में पाइका नृत्य बनाया जाता है। तो एक देखिए, हमने जितने भी जीके का एनालिसिस किया है, उसमें से झारखंड से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। कि जायका का नृत्य पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था, और नायका का जो एक मुख्य त्यौहार के बारे में भी पूछा गया था। तो आप इसे जरूर पढ़ के जाएँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था फिजिक्स क्वेश्चन पूछा गया था। जो फिजिक्स क्वेश्चन पूछा गया था कि दिया था कि 200 वाट का
200 वाट का एक बल्ब था जिसमें 220 वोल्ट पर प्रवाहित किया जाता है, तो धारा का मान ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो ये इसमें धारा का मान ज्ञात करना था, तो आप इसे ज़रूर लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे में धारा के बारे में था, और क्या था, रेजिस्टेंस के बारे में था, समांतर श्रेणी, और उसके बाद क्या था, श्रेणी के बारे में सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 मुख्य रूप से पूछे गए तो इस टॉपिक की बात करते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन क्या हुआ पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। जैसे हम टॉपिक क्या पढ़ें, जैसे मैं टॉपिक की पढ़ने की बात करते हैं तो टॉपिक क्या था, सूचकांक के बारे में आप जरूर पढ़ लें। 2021 और 2022 के बारे में पूछे जा रहे हैं कि 2021 और 2020 के जो 2020 में सूचकांक मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं, और त्यौहार के बारे में और नृत्य के बारे में पूछे क्वेश्चन जा रहे हैं। योजना जो 2021 की जितनी भी योजना है ना, आप उसे जरूर पढ़ के जाएँ। और संविधान के बारे में, संविधान के जो अनुच्छेद की बात करते हैं, लगभग 1 से लेकर 4 भाग तक मुख्य रूप से अनुच्छेद के बारे में पूछे जा रहे हैं। किस अनुच्छेद में क्या है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या है, 1632 के अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद समानता का अधिकार के अंतर्गत ये क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था मिनी संविधान को किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मुख्य रूप से इतने तक आप पढ़ के जाएँ। अब बात करते हैं विज्ञान की साइंस की बात करते हैं। साइंस जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी की बुक आती है, उसमें से क्वेश्चन उसमें जो न्यूमेरिकल चीज़ है, उसके बाद रसायन विज्ञान जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी गैस मिलाने में कौन सी गैस प्रवाहित होती है, तो क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है उसी में से क्वेश्चन क्या हुए पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। आगे की बात करते हैं तो मैथ में बात करेंगे तो मैथ में बात करेंगे तो यह मेंसुरेशन के सभी जितने भी मेंसुरेशन के सभी जो फार्मूले हैं ना, आप उसे जरूर याद कर लें, क्योंकि फार्मूले पे मेंसुरेशन में क्या हुआ क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं पूछे जा रहे हैं। तो और बात कर साधारण ब्याज, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो मैथ में जो नॉन टेक्निकल मैथ बात करेंगे तो वहाँ से साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एसआई के बारे में पूछे जा रहे हैं, और उम्र के बारे में पूछे जा रहे हैं, और परसेंटेज, और इतने जो 3-4 चैप्टर इनको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करके जाएं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे जा रहे हैं, 3 वर्ष का भी और 2 वर्ष का भी। आप इसे जरूर पढ़ के जाएँ। अगर आप पढ़े नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के एनालिसिस में है, उसमें हमने उसको बेसिक रूप से बताया है। तो उम्र के बारे में आप जरूर पढ़ लें, परसेंटेज के बारे में जरूर पढ़ लें, और लाभ और हानि, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़ लें। इसी प्रकार से जितने भी टॉपिक हमने बताया इसे मुख्य रूप से आप जरूर पढ़ें। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से अगले एनालिसिस में मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।